तो हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम डोर टू डिजिटल। कि कैसे एक बिजनेस जो लोग घर घर जाके सामान बेचा करते थे, वो आज कैसे ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस में अपनी पकड़ जमा चुके हैं और कैसे वो बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। वो पूरी जर्नी कि कैसे स्टार्ट हुआ ये बिजनेस, क्या हिस्ट्री रही है, क्या कंपनीज आई है, कहाँ से कौन सी कंपनीज फाउंड हुई है, हर कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और उन कंपनी का क्या योगदान था या फिर क्या कंट्रीब्यूशन था इस इंडस्ट्री को लेके, और क्या इस इंडस्ट्री में दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या थोड़ी बहुत जो ऊपर नीचे चीजें होती हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर वन, दैट इज द वेरी बिगनिंग। अर्ली 1800s के आसपास का टाइम पीरियड था और उस टाइम पीरियड में लोग घर घर जाके सामान बेचा करते थे। फोटो में भी आप देख रहे होगे, ये इंसान जा रहा है, घर पे नॉक कर रहा है और प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है। सेम थिंग। तो ये क्यों होता है, क्या होता है, इसके पीछे मैं कहानी बताता हूँ। तो जब 1800 के आसपास का जब टाइम पीरियड था, तब कोई एमएलएम कंपनी नहीं हुआ करती थी। ऐसे नहीं था कोई कंपनी बनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही कोई मार्केटिंग प्लान हुआ करता था, ना ही कोई स्टोर्स हुआ करते थे। तब सिंपली जो सेल्समैन हुआ करते थे, जो कि ट्रैवल करते थे ना, तो वो घर घर जाके, डोर टू डोर जाके मेडिसिन हो गई, बुक्स हो गए और ये हाउस होल्ड जो आइटम्स हुआ करते थे, वो जाके सेल किया करते थे। और इसी को आगे जाके यही नेटवर्क मार्केटिंग बनती है। तो एग्जांपल के लिए एक कंपनी है, 1955 में एक कंपनी बनी, साउथ वेस्टर्न कंपनी। और ये कंपनी क्या करती थी कि समर हॉलीडे के टाइम पे या समर ब्रेक्स के टाइम पे जो कॉलेज स्टूडेंट हुआ करते थे, उनको रिक्रूट किया करते थे। और वो जो कॉलेज स्टूडेंट हुआ करते थे, वो घर घर जाके अपनी बुक्स वगैरह सेल करते थे लोगों को, और जिनको बुक्स पसंद आती थी वो बुक्स परचेज कर लिया करते थे। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1886 में एक पर्सन थे, डेविड। ये भी पहले बुक्स वगैरह बेचा करते थे, लेकिन उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, जो वुमेन्स हैं वो परफ्यूम में ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रही हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक परफ्यूम की ही कंपनी बना दी, कैलिफोर्निया परफ्यूम। नीचे एक नाम भी दिख रहा होगा आपको, एवोन। तो ये बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी आइडिया साबित हुआ, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने वुमेन्स को टारगेट करा और वुमेन को रिक्रूट करा, और वुमेन अपने आप ऑटोमेटिकली लोगों को परफ्यूम बेचना स्टार्ट कर दिया, रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो फॉर्म ऑफ सेलिंग थी, यहाँ पे ना ये प्योर डायरेक्ट सेलिंग आप बोल सकते हो, जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को डायरेक्टली सेल कर रहा है प्रोडक्ट या बिजनेस। और यहाँ पे कोई स्टोर नहीं है, यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं है, प्योर डायरेक्ट सेलिंग है। अब बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बनी है बिजनेस, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम एक प्लान बनाते हैं बढ़िया सा। तो उसमें एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 1934। यहाँ पे एक पर्सन थे, कर्ल। तो उन्होंने क्या करा, एक कंपनी फाउंड करी, कैलिफोर्निया विटामिन, जिसको हम न्यूट्रोलाइट के नाम से जानते हैं, बिकॉज उसको रीनेम कर दिया था। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स थे जो कि सेल करने के लिए उनको चाहिए थे लोग, क्योंकि इन्होंने एक चीज डिस्कस करी या फिर उन्होंने एक चीज डिसाइड करी कि इनको स्पेंडिंग नहीं करनी, मतलब इनको खर्च नहीं करना एड वगैरह में, और पर प्रोडक्ट बेचने हैं। तो उसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला कि जो इनके कस्टमर्स हैं, जो भी उनके प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम उन्हीं को सेल्स पीपल बना देते हैं। अगर वो लोगों को सेल्स करते हैं और वो लोगों को अगर लाते हैं और सेल्स होती है, तो हम इनको कुछ कमीशन दे देंगे। और वो कमीशन ही आज के टाइम पे पैदा होती है या बर्थ होता है मल्टी लेवल कंपनसेशन मॉडल प्लान, जो कि हम बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहाँ से वो नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई होना, यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई नेटवर्क मार्केटिंग की। और इसी कंपनी के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको बता रहा हूँ। इस कंपनी में ना दो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, तो उन्होंने क्या करा पता, अपनी कंपनी खोली जिसका नाम था एमवे। और इस कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये लोग भी नेटवर्क मार्केटर्स ही थे, ये लोग भी किसी कंपनी में काम करते थे, इन्होंने अपनी कंपनी खोली एमवे 1959 में। और एमवे आगे चल के जितनी भी इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती हैं, उसका ब्लू प्रिंट एज अ, मान लो एग्जाम्पल, एमवे को देखते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी बनती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं चैप्टर थ्री, बिकॉज इतनी कंपनीज आ रही हैं, इतना सक्सेसफुल मॉडल है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में लोग काम करेंगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज में कंपनी ओपन होगी। तो इसको बूम एरा हम बोलते हैं, 1960s टू 1980s। यहाँ पे बहुत फेमस फेमस कंपनी आती है, हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले मेरी की कॉस्मेटिक्स, तो हमने इसका एग्जांपल क्यों लिया, तो इनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। तो क्या होता है इनके साथ कि जो कंपनी में काम कर रही होती है, उस कंपनी में एक प्रमोशन हो जाता है, इनके जूनियर कोई लड़का होता है जो मैन होता है ना, उसका प्रमोशन हो जाता है। तो बट इन्होंने उनको ट्रेन करा होता है, तो उनको लगा कि यार उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ है कि वो लड़की है तो उनका प्रमोशन नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या करा, वो जॉब क्विट कर दी और अपनी कंपनी खोली, मेरे के कॉस्मेटिक्स। और जो उनकी लाइफ की सेविंग्स थी $5,000 के आसपास में। और ये कंपनी वुमेन एम्पावरिंग का एक एग्जाम्पल बनी, और आज के टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी है, आप सर्च कर सकते हो। हम एक कंपनी और लेते हैं, टपरवेयर। ये भी बहुत फेमस है, इसने भी एक अलग सेगमेंट पकड़ा कि भाई जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, है ना, बॉक्स वगैरह, आप एग्जाम्पल देख रहे होगे, फोटो में देख रहे होगे। तो
इन्होंने भी एक बड़ी कंपनी फाइंड करी, ये भी इस टाइम पे बनी थी। इसी टाइम की डोरिंग एक कंपनी और बनी थी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिनको हम आप सब जानते हो, बहुत फेमस है, $1 बिलियन कंपनी है, फॉर्च्यून 500 ब्रांड है, हेल्थ एंड वेलनेस में सेक्टर में प्ले करती है। हम आगे इस बारे में और डिस्कस करेंगे। और लगभग 160 देशों में एक कंपनी आज चल रही है, इतनी बड़ी कंपनी है। तो भाई ये भी 1980s के पहले बनी हुई है। एक कंपनी और है हर्बल लाइफ, इनके बारे में भी आपने सुन रखा होगा कंपनी के बारे में, बट इनके फाउंडर की जर्नी थी और वाया था जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कि क्या होता है, इन्होंने अपनी मदर को लूज कर देते हैं या मदर की डेथ हो जाती है बिकॉज उनकी मदर को एक डाइट पिल अच्छे से नहीं मिलती या फिर अनसेफ डाइट पिल मिलती है। तो इन्होंने लाइफ का मोटिव बनाया कि वो नहीं चाहते कि बाकी लोगों को भी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स ना मिले। तो इन्होंने एक कंपनी फाउंड करी, हर्बल लाइफ, जो कि न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। और स्टार्टिंग में ये अपनी कार की डिग्गी में रख के चीजें बेचा करते थे, आप फोटो में देख सकते हो। तो ये कंपनीज ने ये प्रूव करा कि डायरेक्ट सेलिंग कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर की इंडस्ट्री नहीं है। हर सेक्टर, हर निश के अगर प्रोडक्ट्स आप क्रिएट करते हो, जो प्रोडक्ट्स हेल्पफुल होते हैं और लोग यूज करेंगे और आगे लोगों को रिकमेंड करेंगे और लोग प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, तो आपकी कंपनी हर इंडस्ट्री में काम कर सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल इतना सक्सेसफुल रहा है। बट आपको क्या लगता है, इतना सक्सेसफुल मॉडल, इतना लोग पैसे कमाए और कॉन्ट्रोवर्सीज ना हो, है, रेगुलेशंस ना है? आगे हम इसी बारे में बात करते हैं कि 70s टू 90s के टाइम पे इस कंपनी के ऊपर बहुत एलिगेशंस लगे, मॉडल के ऊपर बहुत आवाजें उठी कि इलीगल है या फिर फ्रॉड है, ये तो पिरामिड स्कीम्स है। मतलब बहुत ज्यादा बातें होनी स्टार्ट हुई। ऑफ कोर्स सी बात है, जब इतनी कंपनी चल रही हैं, इतने बड़े बड़े कंपनीज बन रही हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है गवर्नमेंट का भी उसके ऊपर ध्यान जाएगा। तो क्या होता है, 1975 के टाइम में जो यूएस का फेडरल ट्रेड कमीशन होती है, वो एमवे कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करती है कि भाई हम जरा चेक करेंगे कि ये कंपनी काम कैसे कर रही है, इतना बिजनेस कैसे कर रही है, हम जरा चेक करेंगे। क्योंकि भाई उनको लग रहा था कि पिरामिड स्कीम के ऊपर तो नहीं चल रही। और उन्होंने चेक करने के लिए 1-2 साल नहीं लिए, 4 साल। 4 साल तक इन्वेस्टिगेशन चली और 4 साल बाद एफटीसी ने खुद ये बोला है कि ये जो एमवे है वो लेजिटिमेट बिजनेस कर रही है और जो डायरेक्ट सेलिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, वो लीगल है। बट इसके साथ साथ में उन्होंने गाइडलाइंस इशू कर दी कि भाई हम किस चीज को लीगल एमएलएम बिजनेस मानेंगे और किस चीज को हम पिरामिड स्कीम मांगे। और मानो या ना मानो, यही एक गाइडलाइन और जो प्योर गाइडलाइन उन्होंने इशू करी, वो आज भी मैटर करती है, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सिंपल गाइडलाइन थी कि भाई जिस बिजनेस में, अगर लीगल एमएलएम बिजनेस है, उसमें रियल प्रोडक्ट्स होंगे, रियल कस्टमर्स होंगे और प्रोडक्ट की सेल पे ही पैसा आएगा। पिरामिड स्कीम में प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, कस्टमर्स रियल नहीं होते हैं, सिर्फ रिक्रूटमेंट पे पैसा आता है। और ये लीगल फाउंडेशन बनी पूरी इंडस्ट्री की। और आज भी इंडिया में जो कानून है वो भी इसी वर्डिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट आपको मजे की बात बताएं, लोग आज भी मतलब इतने कंफ्यूज हैं, वो समझ ही नहीं पाते। वो आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को पिरामिड स्कीम के लेंस से देख के फ्रॉड स्कैम बोलते हैं। उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल के लिए एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैंने डिफरेंशिएट लिख दिया। और एक बहुत सिंपल सी चीज है, इंडिया में तो लोगों को आज भी इतनी बिजनेस की नॉलेज नहीं है, हम उनको बता भी दें तब भी उनको नहीं समझ आती। बट आई होप कि लोग अगर कंटेंट कंज्यूम करेंगे, उनको अवेयरनेस मिलेगी, तो वो आज भी पिरामिड स्कीम और लीगल एमएलएम या लीगल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, चैप्टर 5, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। हमने वर्ल्ड की बात तो कर ली। इंडिया में जब वो डायरेक्ट सेलिंग आई, उसकी क्या जर्नी रही, उसके ऊपर क्या प्रिकॉशंस रहे, क्या गवर्नमेंट के रेगुलेशंस रहे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 1990s के आसपास डायरेक्ट सेलिंग आती है और यंग एंटरप्रेन्योर्स को यह अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। और एक नया एरा इंडियन मार्केट में स्टार्ट हुआ कि लोग प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करते हैं। अब इसके साथ में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज थी, वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी, फॉर एग्जांपल एमवे, टपरवेयर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये इंडिया मार्केट में आए। और बहुत कम लोगों को ये बिजनेस समझ में आया, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज स्कूल या कॉलेज में तो ये बिजनेस हम समझाते नहीं है। आज भी स्कूल या कॉलेज में आपको बिजनेस समझाया जाता है, फिर डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत दूर की बात है। तो गवर्नमेंट के उस टाइम पे कोई गाइडलाइंस नहीं हुआ करती थी, कोई प्रॉपर रूल्स नहीं हुआ करते थे, तो बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज भी आई मार्केट में, जिस कारण बहुत बुरी रेपुटेशन बनी इस इंडस्ट्री की इंडियन मार्केट में। लेकिन बहुत टाइम बाद 2016 में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस इशू करी और तब जाके चीजों को लोगों को क्लियर हुआ, कंपनीज को भी ट्रस्ट आया और वो और ओपनली बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ में गाइडलाइंस में उन्होंने प्रॉपर डिफरेंशिएट करा कि इलीगल पिरामिड स्कीम्स क्या है और जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज क्या है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आता है, 28 दिसंबर 2021। यहाँ पे न्यू रेगुलेशंस आते हैं जो ऑफिशियली इफेक्ट में आते हैं। और ये बनता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और साथ में कुछ चीजें यहाँ पे बैन होती हैं जो गवर्नमेंट बोलते हैं हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, जो कि नीचे लिखी हुई है कि हम पिरामिड स्कीम को बैन करते हैं, ये अलाउ नहीं है। हम मनी सर्कुलेशन को अलाउ नहीं कर सकते कि आप बस पैसा ले रहे हो और वो सर्कुलेट हो रही है, ये हम अलाउ नहीं करते।
प्रोडक्ट एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट की जेन्युइन वैल्यू होनी चाहिए और प्रोडक्ट लोग यूज करने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक हवाई में प्रोडक्ट बना दिया, उसका कोई यूज नहीं है, वो यूजफुल नहीं है, लोग यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में जो स्टेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट होगी, वो मॉनिटरिंग करती रहेगी मैकेनिज्म को कि भाई कंपनी जो उसके स्टेट में चल रही है वो कैसे काम कर रही है। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। क्या पिरामिड स्कीम है, क्या डायरेक्ट सेलिंग जेन्युइन काम है, वही सेम गाइडलाइंस है जो 1975 के टाइम पे आई थी कि पिरामिड स्कीम ज्वाइनिंग फीस होती है, उससे इनकम आती है, रिक्रूटमेंट से पैसा आता है, प्रोडक्ट से नहीं होते, कोई कस्टमर्स नहीं होते। बट जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जब प्रोडक्ट बिकता है उस पर कमीशन आती है, कंज्यूमर फोकस मॉडल होता है और प्रोडक्ट हैज रियल मार्केट वैल्यू। आगे चलते हैं, कुछ इंडियन कंपनीज के नेम है जो इंडिया में जब कंपनीज बननी स्टार्ट हुई, बिकॉज अब इंडिया में मार्केट आया, इंडिया में भी कंपनीज बनी है, तो ये कुछ कंपनीज के नेम है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पार्ट 6, चैप्टर 6, द डिजिटल रिवॉल्यूशन, कि भाई ये इंडस्ट्री ऑनलाइन कैसे आ गई, ये बिजनेस ऑनलाइन कैसे आ गया। अभी तो वो कुछ सालों पहले डोर टू डोर बेच रहे थे। डिस्कस करते हैं द डिजिटल रिवॉल्यूशन, हाउ दिस इंडस्ट्री वेंट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में बड़ी दिक्कत होती थी, लिमिटेड लोग हुआ करते थे, दोस्त यारी हुआ करते थे, रिजेक्शन आती थी, ट्रैवल करना होता था, बहुत पैसा लगता था। बट ऑनलाइन आप घर पे बैठे हो, आपके पास फोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास आईपैड है, आप घर पे बैठ के पूरा बिजनेस कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया को कांटेक्ट कर सकते हो। इतना शिफ्ट आया है ऑनलाइन में। राइट, उसके स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं ईमेल से। राइट, जब 1990s के टाइम पे ईमेल आया, तब नेटवर्क मार्केटर्स कुड रीच समवन आउटसाइड देयर सिटी विदाउट ट्रैवलिंग। सोचो भाई, अगर आपको दूसरे शहर के व्यक्ति को कांटेक्ट करना है तो पहले तो ट्रैवल करना होता था, बट अब ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आप मेल कर सकते हो। फिर 2006 में फेसबुक आया और फेसबुक से क्या हुआ, लोगों ने फिर इंटरेस्ट ढूंढना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज फेसबुक में ग्रुप्स बनते थे। फॉर एग्जांपल, हेल्थ का एक ग्रुप बन गया, वेलनेस का ग्रुप बन गया, फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई ग्रुप बन गया। अब आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, तो उस ग्रुप में आपको ऑलरेडी वो लोग मिले हैं जिनको इंटरेस्ट है उस फील्ड को लेके। फिर अगर आपकी कंपनी उस सेक्टर में प्रोडक्ट्स बनाती है तो आप डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हो। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो ना, फेसबुक एड्स चलती हैं जहाँ पे आप डिटेल टारगेटिंग करते हो कि जिनको वेलनेस में इंटरेस्ट है तो आप वेलनेस प्रोडक्ट्स की अगर आपकी कंपनी है तो उनको दिखा दो। तो फेसबुक ग्रुप भी वैसा काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद यूट्यूब आया, यूट्यूब पे लोगों ने एजुकेशनल वीडियोस बनाना स्टार्ट किए, प्रोडक्ट रिव्यूज लेना स्टार्ट किया, टेस्टिमोनियल वीडियोस डालने स्टार्ट करी। आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। तो यूट्यूब ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करा। अब लोग ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर दिए उन लोगों के साथ भी जिनको वो आज तक मिले भी नहीं है। अगर आप किसी का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप उनको ऑनलाइन फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे उनको सुन रहे हो, उनकी थॉट प्रोसेस जान रहे हो, ऑब्वियसली आपको ट्रस्ट हो जाएगा, भले ही आप उनसे कभी ना मिले हो। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लीथल वेपन, सबसे लीथल, इंस्टाग्राम। भाई इसने तो गेम ही चेंज कर दी। पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग होके ये बिजनेस इतना बूम कर गया आफ्टर कोविड। आपको एक एग्जांपल के लिए आपको एक इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, मैं जानता हूँ, आप भी इनको जानते होंगे। कृष्णा अरोड़ा, 650 के फॉलोअर्स हैं, लाखों लीड जनरेट कर चुके हैं, उनको हजारों मैसेज आते होंगे डेली बेसिस पे कि लोगों को इनके साथ बिजनेस करना है। दिस द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग में होता क्या है, लोगों की डेली लाइफ, बिहाइंड द सीन्स, रियल मूवमेंट्स, लोगों के रिजल्ट जो होते हैं, क्या वो जीते हैं, क्या उन्होंने अचीवमेंट्स करी हैं, क्या माइलस्टोन्स उन्होंने हासिल करे, वो लोग शेयर करते हैं, अपनी जर्नी शेयर करते हैं, अपनी प्रोसेस शेयर करते हैं, अपने स्ट्रगल शेयर करते हैं, अपनी ग्रोथ स्टोरी शेयर करते हैं, और एक ऐसा कंटेंट डालते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, प्लीज करना स्टार्ट करो। आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ये करके ही बिजनेस कर रहे हैं। अब वो जमाना नहीं रहा है 90s के टाइम का, 80s के टाइम का, अर्ली 2010s के टाइम का। अब ये मार्केट है, इसको अगर आप सीख लोगे तो ग्रो कर जाओगे। इसके साथ साथ में कुछ और टॉपिक्स मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि लोग आज के टाइम पे कैसे काम कर रहे हैं ऑनलाइन, बिकॉज हमारा टॉपिक था डोर टू डिजिटल, एंड डिजिटल में कुछ और टॉपिक्स हैं, कुछ और सेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीड जनरेशन। पहले क्या होता था, हमें लीड जनरेट करने के लिए क्या करना होता था, घर जाओ, दोस्तों से बोलो, रेफरेंस दिलवाओ, कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट ढूंढो, दूसरे से जाओ। अब फेसबुक में एड्स लगा दो, इंस्टाग्राम पे एड्स लगा दो, कंटेंट क्रिएट कर लो, लीड्स आ जाएंगे आपके पास। राइट, पर्सनल ब्रांडिंग, ऑफ कोर्स लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। आप इंस्टाग्राम पे यूट्यूब वीडियोस बनाओ, फेसबुक पे पोस्ट डालो, लोगों से बात करो, अपनी शॉर्ट वीडियोस डालो, कंटेंट क्रिएशन, ऑफ कोर्स आप लोगों को सिखाते हो, आप लोगों को वैल्यू देते हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, उसके बाद वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। ऑनलाइन वेबिनार्स एंड सेमिनार्स, ये तो मतलब आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गया है। हर टीम, हर
कंपनी के लोग फॉलो करते हैं, अपनी जो भी मीटिंग्स होती हैं वो सब ऑनलाइन कर रहे हैं। पहले जो मीटिंग्स हुआ करती थी ऑफलाइन, 50-100 लोग बड़ी मुश्किल में आते थे या फिर 10-20 लोगों से बात हो पाती थी। आज के टाइम पे 1 घंटे के भी अंदर वो 500-600 या 1000 लोगों की मीटिंग कर लेते हैं। इतना पावरफुल ऑनलाइन सेमिनार्स वेबिनार्स का ये बिजनेस बन चुका है। तो ये सब पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। एंड नेक्स्ट थिंग, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स। तो इन ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन होना स्टार्ट हो गया, लोग आने स्टार्ट हो गए, एक साथ लोगों को मैसेज आने स्टार्ट हो गए। अब ये चीज ना हमारे लिए बहुत नॉर्मल है ना, बिकॉज हम डे टू डे लाइफ में यही चीजें यूज कर रहे हैं। इसको बताने में आपको ज्यादा मजा भी नहीं आ रहा होगा, बट आप सोचो कि कहाँ से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ। कि भाई 80s के टाइम पे, 90s के टाइम पे, जहाँ पे लोगों को इतने स्ट्रगल फेस करना होता था, ट्रैवल करना होता था, और ये बिजनेस यहाँ आ चुका है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आपकी पूरी टीम है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आप लिंक शेयर कर सकते हो, आप यूट्यूब वीडियो ट्रेनिंग दे सकते हो, और हर कुछ ऑनलाइन। कोई कहीं नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, कोई चिट्ठी नहीं लिखना, सब कुछ ऑनलाइन। आगे चलते हैं। इसके साथ में ऑफलाइन गैदरिंग्स और इवेंट्स होना स्टार्ट हुए, बिकॉज हमारी ही कम्युनिटी में या फिर बहुत सारी कम्युनिटी में लोग ट्रैवल के जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, ऑफलाइन गैदरिंग करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, तो वहाँ मिलते हैं, कनेक्शन बिल्ड होता है, पर्सनल कनेक्शन बिल्ड होता है, अपलाइन के साथ मिलते हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है, जहाँ से बिजनेस और ग्रो करता है। ये कुछ टॉपिक्स थे जो ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग यूज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। इसके साथ में लोग कुछ टूल्स यूज करते हैं, एआई पावर्ड बिजनेस टूल्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल नेवर एआई। आप ये टूल्स यूज कर सकते हो अगर आप कॉलिंग करते हो, फॉलो करते हो। इससे आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आपकी ट्रैकिंग हो जाती है, ऑटोमेटिकली आप कॉलिंग करनी आसान हो जाती है, आप ट्रैक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन है, ऐप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप यूज कर सकते हो अगर आप कॉलिंग कर रहे हो। तो ये एप्लीकेशन आपके दिन के 2-3 घंटे बचा देगी, और शायद महीने के बहुत टाइम बचाएगा, और आपको रिजल्ट भी आगे आ सकता है। नाउ चैप्टर 7, वेयर वी आर टुडे। आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है वो कितनी वर्थ रखती है 2025 में। तो लगभग 180 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री हो चुकी है। 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है, और बहुत ही ज्यादा लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है राइट नाउ जो कि इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। मोस्ट डोमिनेंट प्रोडक्ट्स कैटेगरी ग्लोबली। ये मैंने स्लाइड इसलिए लगाई है बिकॉज अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या आप करने जा रहे हो, तो एक चीज हमने ऑब्जर्व करी या डाटा ये कहता है कि हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री की जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। बिकॉज आज के टाइम पे लोगों को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए कि भाई पैसा आ जाएगा तो हम रह लेंगे, उनको हेल्थ भी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हो, ऐसी कंपनी का पार्ट हो जो कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाती है, तो आपके ग्रो करने के चांसेस और ज्यादा हाई हो जाते हैं। राइट, आगे चलते हैं। इंडिया की हम बात करें तो लगभग 22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट है। 2023-2024 का फाइनेंशियल ईयर का ये डाटा है, और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 44% के आसपास यहाँ पे वुमेन काम कर रही हैं। लगभग 400 से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, 8 करोड़ से ज्यादा इंडिया में एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स हैं। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो लगभग एनुअल जो ग्रोथ रेट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इंडिया में, वो लगभग 9 से 10% के आसपास है। तो अगर आप कैलकुलेशन करो कि भाई 25,000 करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री है अभी, और 9 से 10% एनुअल ग्रोथ पे चल रही है, तो 2023 तक लगभग ये 21 बिलियन डॉलर की मार्केट हो जाएगी। 21 बिलियन डॉलर। सोचो, 21 बिलियन डॉलर यार। और इस इंडस्ट्री का जो पैसा होता है वो लोगों को मिलता है जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस, 64% जो कंट्रीब्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो हेल्थ एंड वेलनेस कंपनीज का है। यू आर नॉट इन अ डाइंग इंडस्ट्री, यू आर नॉट इन अ सैचुरेटेड मार्केट इंडस्ट्री। फास्ट एंड ग्रोइंग सेगमेंट है हेल्थ एंड वेलनेस। इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्लाइड मैंने इसलिए डाली है बिकॉज आप ऑब्जर्व करो कि ये इंडस्ट्री जब से स्टार्ट हुई है अब से लेके आज तक ग्रो ही करते जा रही है। इसके बीच में रिसेशन भी आया, लॉ सूट्स भी आए, कंट्रोवर्सीज भी हुई, टेक्निकल शिफ्ट भी आए, कंपनीज भी बनी, एआई भी आया, तब भी इस इंडस्ट्री को कोई हार्म नहीं हुआ। एंड जाते जाते एक चीज जरूर बोलूंगा, कौन सा भी एरा हो, फंडामेंटल्स इस इंडस्ट्री के हमेशा सेम रहे हैं। कि भाई ये इंडस्ट्री रिलेशन, ट्रस्ट और शेयरिंग अपॉर्चुनिटी इस पे डिपेंड करती है। आप चाहे आज ये बिजनेस करो, आज से 2 साल पहले ये बिजनेस कर रहे थे, या 200 साल बाद ये बिजनेस करोगे, रिलेशन अच्छे से मेंटेन करो। लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए आप पे, आपकी कंपनी पे, आपके प्रोसेस पे, और आप लोगों को बिजनेस शेयर करोगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा टाइम नहीं है इंडिया में ये बिजनेस करने के लिए, इससे अच्छा टूल्स नहीं आज तक आए हैं ये बिजनेस करने के लिए, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती है ये बिजनेस को करने के लिए। तो एक्ट फास्ट। राइट, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट में लिख देना
इट्स हेल्प मी ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। एंड थैंक यू सो मच। बाकी अगर कुछ और वीडियो के रिगार्डिंग आपको टॉपिक्स अगर आपके माइंड में है कि मैं कंटेंट बनाऊं, वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय।